एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस कुछ मंथ पहले मेरे पेट में बहुत पेन था। तो मैंने सोचा क्यों ना अल्ट्रासाउंड करवा के एक बार चेक कर लिया जाए। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला। और फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन का एकमात्र उपाय जो है सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए फिर हमने सर्जरी करवाने का सोच लिया था। तो डॉक्टर ने मुझे 11 तारीख की डेट दी थी। तो फिर हम 11 तारीख को हम हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल के लिए 11 तारीख को मुझे एडमिट होने के लिए बुला लिया था। तो 11 तारीख को जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो हम डायरेक्ट ओपीडी में गए और ओपीडी से डॉक्टर रूम में गए। तो डॉक्टर ने मेरे सारे अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके मुझे एडमिट होने के लिए बोल दिया था कि आप अपना एडमिट फ़ाइल लेके उधर वार्ड में जाके एडमिट हो जाओ, सर्जिकल वार्ड में जाके। तो मैं एडमिट फ़ाइल लेके सर्जिकल वार्ड में एडमिट हो गई थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे पूरा वार्ड खाली था, मतलब कुछ पेशेंट थे उस टाइम और मेरे बाद फिर पूरा वार्ड फुल हो गया था। तो मेरे हस्बैंड भी फ्री बैठे हुए थे, तो मैंने रात को उनको घर भेज दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुला लिया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नर्स ने हमें फटाफट तैयार कर दिया था सुबह ही और एक टैबलेट खाने को दी थी 5 बजे और हम सबको रेडी कर दिया था सर्जरी के लिए। तो हम सारे बहुत डरे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना फ़ोटो क्लिक की जाए। तो हम लोग अपना फ़ोटोज़ क्लिक करके अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर रहे थे कि थोड़ा हँसी मज़ाक कर रहे थे आपस में ही सारे। तो ऑपरेशन थिएटर में मेरी सर्जरी 8 बजे हो गई थी और मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया था और 10 बजे के करीब मुझे हल्का-सा होश आया था। तो लेकिन प्रॉपर होश जो है वो मुझे 2 बजे के आस-पास आया था, मतलब 8 बजे सर्जरी हुई तो 9 बजे मुझे वार्ड से बाहर निकाल दिया था और उसके बाद थोड़ा 10 बजे तक हल्का-फुल्का होश आया और उसके बाद फिर 2 बजे तक प्रॉपर मैं होश में आ गई थी। तो उस दिन तो ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ रहा था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए बोला कि आप चलो थोड़ा घूमो-फिरो, लेकिन वहाँ ज़्यादा पेन नहीं हो रही थी। और जब नेक्स्ट डे डॉक्टर आए तो उन्होंने डिस्चार्ज अच्छे के लिए से लिख 10 मिनट दिया दबा कि के सारा रखो, ठीक है कस के तो आप दबाओ, डिस्चार्ज ब्लड आ ले लो। जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो करीब 1-2 बजे के आस-पास मेरी वो पूरी फ़ाइल रेडी हो तैयार हो गई थी और सारा डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट वगैरह सारा रिपोर्ट्स वगैरह सारी सबमिट हो चुकी थी और तो फिर और बाकी जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखी थी वो हमने ली और प्रॉपर सारा नर्स ने हमें समझा दिया था कैसे-कैसे लेनी है। फिर उसके बाद हमने अपना सामान बोरिया बिस्तरा पैक किया, अपना जो भी हम सामान लेके गए थे 1 दिन के लिए तो वो हमने अपना आराम से पैक किया और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए हम अपना सबसे घुले-मिले और फिर से हमने फ़ोटो क्लिक की और फिर से हम अपने घर को आ गए थे। घर को भी हम नॉर्मल जैसे हॉस्पिटल में आराम से मैं चल के जा सकती थी। हाँ, बहुत तेज़ नहीं भाग सकती थी, लेकिन आराम-आराम से स्लो चल के मैं आराम से अपने वार्ड से बाहर निकल गई थी। और फिर जब मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था अ, उसके बाद जब हम घर आ गए थे तो उसके बाद मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं हुई। लास्ट में मैं सबको बस यही बोलूँगी कि अगर किसी को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो प्लीज़ आप देरी मत करिए। कई सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पेन नहीं है, हम बाद में करवा लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे कि जिनको पेन नहीं था फिर भी वो ऑपरेशन के लिए आ रखे थे और जिस टाइम सर्जरी की है उस टाइम गॉल ब्लैडर में बहुत सारे इन्फेक्शन निकल रहे थे। तो इसलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो प्लीज़ ज़्यादा टाइम देरी ना करें। तो जिसको भी है जल्दी-जल्दी अपनी सर्जरी करवा लें। बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, सर्जरी तो ख़ैर सर्जरी होती है थोड़ी-सी, पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कि आपको बहुत महीना 2-3 महीने आपको बहुत बेड रेस्ट चाहिए। 1 हफ़्ते बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में आराम से आ सकते हैं। अभी मुझे 20 दिन हो गए हैं तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है। तो मैं नॉर्मल अपना रूटीन वर्क कर रही हूँ। मेरे बेबीज़ हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ। गाइस थोड़ा वीकनेस तो है, वीकनेस तो अब कोई भी सर्जरी करवाएंगे तो थोड़ा वीकनेस फील होता है, बस वीकनेस के अलावा कुछ नहीं है। तो थोड़ा अगर किसी को भी है तो प्लीज़ अपनी सर्जरी जल्दी करवा ले, ना कि एक टाइम बाद ऐसा हो कि कोई इन्फेक्शन फैल जाए या कुछ है तो
जब होनी सर्जरी है तो लेट करके क्या फ़ायदा। हाँ, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, बेबीज़ हो या कुछ हो, तो भी कम से कम आप 15 दिन का टाइम देख के, कि जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो सकते हो, आप उस टाइम अपना सर्जरी करवा लीजिए। तो मैं लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी सबको। थैंक यू।